नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण विषय की अंकुर अभ्यास पुस्तिका का सप्ताह दूसरा हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला दिया है अभ्यास क्रमांक 1। दिए गए फलों और सब्जियों के चित्रों में रंग भरिए और उनके नाम लिखिए। तो इसमें रंग भरना है और उनके नाम लिखना है। देखिए हमने नाम लिखे हैं। पहला क्या है, लौकी। फिर इसमें लौकी जैसे कलर की होती है, आप रंग भरेंगे। फिर भिंडी में रंग भर लीजिए। हमने लिखा है भिंडी, दूसरा फल है। और तीसरा फल क्या है, आम। चौथा है अंगूर। तो आप इनमें भी रंग भर लेंगे। देखिए आगे अभ्यास क्रमांक 2। दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम इन चित्रों को देखेंगे और इनके नीचे नाम लिखेंगे। दूसरे में यही दिया है कि चित्रों में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए पहले क्या दिख रहा है, केला। तो हमने केला लिखा है। फिर आलू लिखे हैं, आलू दिख रहे हैं। फिर गाजर दिख रही है। फिर पालक और दूध। फिर है मछली। आगे देखिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चित्रों में से छांट कर लिखिए। तो देखिए पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है, केला, आलू, गाजर, पालक। जीव जंतुओं से दूध और मछली प्राप्त होते हैं। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। चित्रों में दिखाए गए भोज्य पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं, इनको सही मिलान करिए। देखिए पहले क्या दिखाई दे रहा है, रोटी कहाँ से मिलती है, गेहूं से। फिर है चावल, ये धान से मिलते हैं। फिर है दूध, ये गाय से, सॉरी ये नीचे दूध है तो ये गाय से मिलता है। फिर अंडे दिख रहे हैं तो ये है मुर्गी से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 1। इसमें दिया है वर्ग पहेली में से खाने की कोई 5 वस्तुओं को ढूंढकर चित्र के नीचे उनका नाम लिखिए। तो हम इसमें से 5 वस्तुओं को छाटेंगे। देखिए क्या क्या खाते हैं, तो बैगन, सेब, केला, आम, मछली, गन्ना। देखिए पहले है केला लिखा है, फिर आम, मछली, इधर गन्ना है, बैगन और सेब। देखिए गन्ना लिखा है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। नीचे दिए गए भोज्य पदार्थों के समूह से हमें क्या लाभ होता है, चित्र देखकर मिलान कीजिए। क्या होता है, देखिए हम फल खाएंगे, सेब, आम, गाजर खाएंगे तो क्या होगा, बीमारियों से बचे रहेंगे या बीमारियों से बचाव। देखिए अनाज खाएंगे तो क्या होगा, हमें ताकत देते हैं। फिर मछली, अंडा, दूध पिएंगे तो हमारे शरीर का विकास होता है। देखिए आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। इसमें है दादा दादी या नाना नानी से पूछकर पता कीजिए बच्चे, जवान, वृद्धजन क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। तो देखिए ये बच्चा है, क्या क्या खा सकता है, क्या क्या नहीं खा सकता। ये दूध और खिचड़ी खाएगा और रोटी और भुट्टा जैसे कठोर पदार्थ नहीं खा पाएगा। देखिए आगे जवान, ये रोटी सब्जी सब कुछ खा लेगा। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो ये नहीं खा पाएगा, ये सब कुछ खा सकता है। हम लोग भी सब कुछ खा सकते हैं। आगे देखिए वृद्ध, तो वृद्ध क्या क्या खा सकता है, दाल, चावल, दलिया। और क्या नहीं खा सकता, कठोर पदार्थ जैसे चना, भुट्टा। ठीक। देखिए आगे अभ्यास क्रमांक 4। आपके घर में बनने वाले 3 भोज्य पदार्थों के नाम लिखो जो आपको भोजन में बहुत पसंद है और जो आपको भोजन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखिए पहले पसंद वाले लिख लेते हैं। हमें खीर, पूरी और पनीर पसंद है। नापसंद में देखिए करेला, लौकी, खिचड़ी, ये सब नहीं पसंद। देखिए आगे अभ्यास क्रमांक 2। आप पानी का उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं, चित्र देखकर दिए गए स्थानों में लिखिए। देखिए पहला किस काम में है, हाथ धोने, फिर पानी पीने, फिर खेलने, फिर ये नहाने में कर रहा है। आगे देखिए ब्रश करने में, सब्जी धोना, कपड़े धोना, पौधों में डालना। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। नीचे दिए चित्रों को पहचान कर पानी के स्रोत को लिखिए। तो देखिए पहला कौन सा है, बारिश का पानी, फिर कुएं का, फिर है तालाब का,
फिर हैंडपंप, फिर नल का और ये नदी का है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4। आपके घर में पानी कहाँ से लाया जाता है, इसका उपयोग कौन कौन से कामों में करते हैं, लिखिए। देखिए पहले हम लिखते हैं हमारे घरों में पानी नल हैंडपंप से लाते हैं। हम पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने में करते हैं, नहाने, कपड़े और बर्तन धोने में, फिर घर की सफाई और पौधों में डालने में करते हैं। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे दिए गए गिलासों के अनुसार पानी में आप क्या क्या मिलाएंगे, दिए गए स्थान में पदार्थों का नाम लिखिए। यहाँ पे हमें पदार्थ दिए हैं, देखिए पहले हम क्या है, पहले क्या है मिला है, काली स्याही, फिर पीला है तो हल्दी, फिर नीली स्याही क्योंकि हल्का सा नीला दिख रहा है, फिर लाल है तो महावर, मीठा तो शक्कर, खारा है तो नमक। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि आपको पानी के कौन कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए हमें पहला ठोस रूप में दिख रहा है, दूसरा मटके में है इसलिए द्रव रूप में, फिर ये केतली से भाप बन के निकल रहा है तो देखिए गैस में है। आगे देखिए चित्र में किस बारे में नारा लिखा है, तो किस बारे में लिखा है, ये हाथ से पानी की बूंद को पकड़ रहा है तो देखिए पानी की बचत का हो सकता है। आगे देखिए पता करो। अभ्यास क्रमांक 4। किसी काम के बाद बचे हुए पानी का दूसरी बार उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, पता करके लिखिए। तो देखिए पहला हम क्या करेंगे, फल और सब्जी धोने के बाद जो पानी बचता है उसको पेड़ पौधों में डाल देंगे, फिर कपड़े और बर्तन धोने के बाद उसको घर के शौचालय में डालेंगे, पोछा लगाने के बाद इसको आंगन या नाली साफ करने में उपयोग ले लेंगे। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 1। इसमें है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। पहला हमें है दिया है हमें जीवित रहने के लिए हवा, पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। पानी कैसा है, अनमोल है, इसे क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 2। इसमें एक चित्र दिया है नल का, उसके आधार पर प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला है दिए गए चित्रों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या दिख रहा है, खुला हुआ, क्या दिख रहा है, खुला हुआ नल दिखाई दे रहा है, इसमें पानी बर्बाद हो रहा है। आगे देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो हम नल को तुरंत बंद कर देंगे। आगे देखिए पानी को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपयोग करेंगे, उपाय करेंगे, तो क्या करेंगे, वर्षा के जल को संचित करेंगे और पानी को बर्बाद होने से बचाएंगे। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4। घर में बचे हुए भोजन को खराब होने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, तो देख करेंगे, वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाइए। देखिए भोजन को ढककर रखना चाहिए, इस पे हाँ बिल्कुल रखना चाहिए तो सही का निशान आएगा। भोजन को फेंक देना चाहिए, गलत है। बचा भोजन गरीब और जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए तो सही। भोजन को फ्रिज में रखना चाहिए तो सही। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 5। दिए गए भोज्य पदार्थों में से किन भोज्य पदार्थों को आप खाते हैं उन पर सही का निशान लगाइए, जिन पदार्थों को आप खाते हैं उन पर गलत का निशान लगाइए। तो देखिए क्या क्या खाते हैं, गोभी खा लेते हैं, पालक, भिंडी, फिर करेला भी खा लेते हैं, मछली नहीं खाते क्योंकि गले में कांटा लग जाएगा, करेला सॉरी केला केला भी खाते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, ताकत देता है, चावल खाते हैं, दूध भी हमें ताकत देता है, दूध भी पीते हैं, लौकी, घी ये खाते हैं। समोसा नहीं खाएंगे क्योंकि समोसा अनहेल्दी होता है। रोटी रोटी भी खाते हैं, पराठा भी खाते हैं, घास नहीं खाएंगे, घास को जानवर खाते हैं। फिर गिलकी गिलकी भी खाते हैं, मांस भी नहीं खाएंगे, ब्रेड भी नहीं खाएंगे, ये भी अनहेल्दी होती है। देखिए आगे मध्याह्न भोजन में आपने आज क्या खाया, तो देखिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल। आगे देखिए चावल से बनने वाले भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चावल से क्या बनता है, खीर बनती है, पुलाव बनता है, डोसा बनता है, क्या बनता है, डोसा और इडली। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 3। दिए गए चित्रों को देखकर छाता बूंदे
बादल, गुड़िया, नानी, वर्षा आदि शब्दों को मिलाकर कविता या वाक्य बनाइए। देखिए हमने बनाया है, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, पानी की बूंद गिर रही है, गुड़िया छाता लगाए है। आगे देखिए अभ्यास क्रमांक 4, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए पहला है, हमें खालिस्तान बचाना चाहिए। क्या बचाना चाहिए? पानी। पानी का उपयोग करने के बाद नल बंद कर देना चाहिए। खालिस्तान ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। हमें जल खालिस्तान से प्राप्त होता है। कहाँ से? वर्षा से। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें। पूरी अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।